औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बातें जब मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो मुझे ये सुन सुन के ना तो एक पंजाबी का लतीफ़ा याद आ गया माज़रत के साथ कि पुराने ज़माने की बात है। गांव का माहौल होता था, मतलब इतना ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, तो सोशल मीडिया तो बहुत बात की बात है। तो कोई ख़ातून रहती थी किसी मोहल्ले में, और वो ख़ातून का पेशा कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं था। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ तो जिस्म फ़रोशी इनका उसका असल काम था। तो उसी मोहल्ले में साथ एक इमाम मस्जिद साहब भी रहते थे। इमाम मस्जिद साहब गांव के वो थे और इतने अमीर भी नहीं थे, इतने तालीम याफ्ता भी नहीं थे, गरीब से थे। वो ना हर रोज़ स्पीकर ऑन करके तो उस खातून के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते थे। खातून ने तंग आके तो एक वकील से बात की। वकील ने डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर दी कि हमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है गाने बजाने का, और फिर हम ये गाना बजाना करते हैं, तो ये मौलवी जो है ये इस पे इतराज़ करता है और ये कहता है कि गाना बजाना आप ख़त्म करें। मौलवी के घर नोटिस आ गया जनाब कि तुम फ़लाँ तारीख को हाज़िर हो अदालत में, हाई कोर्ट में, और वज़ाहत दो कि जो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ये सच है या झूठ है। अब उसके लिए ज़ाहिर है ला महल्ला वकील चाहिए था। मौलवी के लिए मौलवी को वकील चाहिए था, और वकीलों की बहुत ज़्यादा फ़ीसेस थी। उसके पास वकील तो को देने के लिए फ़ीस तो थी नहीं। उसने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद ही जा के बताता हूँ। वो मुकर्ररा तारीख भी अदालत में हाज़िर हो गया। अब ख़ातून जो थी उसके पास अपना वकील भी था। वकील ने कहा जी कि हमें ये लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है कि हमें गाने बजाने की इजाज़त है। तो मौलवी साहब फ़ौरन जब उन्होंने कहा ना कि उस वकील ने कहा ना कि जब हमारे पास गवर्नमेंट का ये लाइसेंस मौजूद है कि हमारे पास गाने बजाने की इजाज़त है, तो वो मौलवी साहब वकील तो नहीं थे लेकिन उन्होंने सुन रखा था कहीं से। तो उन्होंने कहा जी ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, गाने का लाइसेंस इनके पास वाकई मौजूद है, बजाने का इन्होंने खुद बना रखा है, तो ये गाना बेशक गाएं लेकिन बजाएं नहीं। तो ये मतलब मुझे क्यों वाक़या याद आया कि पाकिस्तान में सीरियस मैटर है। पाकिस्तान में ये याद रहे कि मैं पिछले काफ़ी वीडियो से पिटता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा पोर्न वीडियोस देखी जाती हैं, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिधर सबसे ज़्यादा अब पिछले कोई 10 साल से ज़्यादा 10 साल से लवातत ज़नी बहुत आम हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर ही अब ताज़ा तरीन जो ख़बर है मुफ्ती का केस भी आपके सामने है। पिछले दिनों मुफ्ती साहब, एक मौलाना साहब, और उस मौलाना भी 80 साल की उम्र के, वो 2 साल तक मुसलसल 2 साल तक एक दाढ़ी वाले अपने शागिर्द के साथ लवातत ज़नी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वो पकड़े गए हैं, मतलब वीडियोज़ उनकी आई, वो अब साबित हो गया कि वो पकड़े गए हैं। अब जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है वो अकबर बुगटी के साहबजादे, एक तो मारूफ़ नाम है शाह ज़ैन बुगटी, वो शाह ज़ैन बुगटी नहीं है, ज़वार बुगटी कोई उनका नाम है, शाह ज़वार बुगटी। तो वो अपनी बीवी अपनी ज़ौजा की बरहना तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने
के ऊपर FIA ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ज़हन में रहे कि FIR तहकीकात के बाद जब ख़बर को सच्चा मानते हुए फिर मुकदमा दर्ज करती है, वो पहले तहकीक करती है, इंक्वायरी करती है। दूसरी तरफ इस ख़बर के साथ ही एक और ख़बर भी आ रही है कि बरतानिया के वज़ीर सेहत वो किसी खातून के साथ बोसो किनार कर रहे थे और वो तस्वीर के मुताबिक बोसो किनार से कुछ हद तक ज़्यादा ही वो कर रहे थे। तो वो सिक्योरिटी कैमरास की जद में आ गए हैं और अल्टीमेटली माफ़ियाँ शाफ़ियाँ सब कुछ मांगने के बावजूद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो इस लिहाज से तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जिनसी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट पाकिस्तान का मसला सिर्फ नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन बरतानिया में तो उनकी अखलाकियात तो इस चीज़ की इजाज़त देती है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे मोर देन 98% मुसलमान रहते हैं और मुसलमान भी इल्ला माशाअल्लाह वो कि जो 50 किस्म के फ़िरके हैं और हर फ़िरका कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, बाकी 49 मुसलमान नहीं हैं, वो काफ़िर हैं। ठीक है, ये भी एक मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू असल में अलग है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास मशरकी अक़दार हैं, मशरकी रस्म व रवाज हैं। हम जब इस लवातत ज़नी के चक्कर में, और लवातत ज़नी आम बंदों के लिए नहीं मैं बात कर रहा, आम बंदों की नहीं बात कर रहा, जो बड़े बड़े मतलब नामवर शख्सियात हैं वो लवातत ज़नी में और जना में और फाहशी में वो मुलव्वस होंगे, तो फिर पाकिस्तान का बनेगा क्या? अब मैं यहीं से इस बात को काटते हुए अगली बात शुरू करता हूँ कि हमाद अज़हर साहब ने आज ये कहा है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई है, और दूसरी तरफ मुझे घर से फ़ोन आया था कि पाकिस्तान में, ये हकीकत है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी हद से बढ़ गई है। अब इस साइंस की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में एक तरफ बिजली की पैदावार रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई है। अब भाई अगर आपकी लाइनें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कमज़ोर हैं, वहाँ वो बिजली का ज़्यादा लोड नहीं उठा सकती, तो आप खुदारा कुछ पाकिस्तानी कौम को भी तो बताओ। एक तरफ आप बिजली सबसे ज़्यादा पैदा कर रही हो और दूसरी तरफ लोड शेडिंग आपके पास सबसे ज़्यादा हो रही है। ये साइंस मेरी समझ में नहीं आती। तो अब दोनों बातों पे, दोनों इतलात के बाद मैं बिलात अबसरा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे लगे रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।